प्रातः काल की वेला से ही अथवा 2:30-3 बजे की बेला में ही एक ऐसा समाचार सुनने को मिला जिससे कि सभी का मन विचलित हुआ। एक साधक जो अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य को लेकर के सांसारिक बंधनों को छोड़ करके महाव्रतों को अंगीकार करता है, ऐसे एक महान इस युग के साधक जिन्होंने भगवान महावीर की दिगंबर परंपरा का निर्दोष स्वरूप क्या होता है, जिन्होंने इस पंचम काल में जन्म लेकर के भी चतुर्थ काल के मुनियों की साधना को हमारे समक्ष रखते हुए श्रवण परंपरा को प्रवाह करते हुए विशेष रूप से उसको प्रवाहित किया और अपने तप, त्याग और संयम के माध्यम से सारे विश्व में अनुपम संदेश अहिंसा का मार्ग बतलाया। आज वे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श और उनकी जो चर्या है वह निश्चित आज हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आचार्य महाराज अपने आप एक अनूठे साधक थे और बुंदेलखंड या भारत के भक्तों को उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति उनकी चर्या से परिचित था। सभी का मन व्यतीत है, लेकिन नियति को टालना हमारे हाथ में नहीं है। इस बात का हमें गौरव है कि आज गुरुवर ने जो साधना पद्धति को अपना करके और हम सबके बीच में जो रोशनी फैलाई, उससे ना जाने कितने भक्तों का भविष्य उज्जवल बना। और आचार्य श्री के विषय में उनके प्रति अपनी जो श्रद्धा भक्ति भावना है, उनको हम किन शब्दों में व्यक्त करें, क्योंकि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं और छोटे पड़ रहे हैं। वैसे भी आज ज़्यादा बोलने का मन नहीं है। आज इतना ही यहाँ पर अभी सब लोग देख रहे हैं, जो नश्वर देह था वह नश्वर देह जो है विलीन हो गया, किंतु अजर अमर आत्मा जो है उस देह से विदेह की यात्रा की ओर चला गया। यह प्रकृति के नियम को कोई भी नहीं तोड़ सका। और बड़े बड़े जब हम बार बार विचार कर रहे थे, जब भगवान महावीर स्वामी इस धरा पर होंगे और 72 वर्ष की आयु में, और जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संयम धारण किया, 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान हुए और 72 साल की उम्र में निर्वाण को प्राप्त कर लिया। 30 और 12 42 वर्ष श्रवण अवस्था में रह करके, और जिन्होंने 3 लोक के प्राणियों ने के हित का मार्ग दिया, वो भी बीच में से चले गए। उस समय क्या दृश्य होगा जब भगवान महावीर चले गए। और ना जाने कितने बड़े बड़े महान आचार्य कुंद स्वामी हुए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, आचार्य शांति सागर महाराज हुए। उन्होंने तो उस समय में जबकि विपरीत परिस्थिति थी और दिगंबर का स्वरूप हम लोगों के लिए बताया, वो सब चले गए। अब हमारा कर्तव्य ये है कि जो उन्होंने उपदेश दिया है, उस उपदेश को हम जीवन में धारण करते हुए और कैसे अपना जीवन अच्छा बनाएं। जिस पथ पर गुरु चले हैं, उस पथ पर चलते हुए हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जैन दर्शन में मृत्यु, साधुओं के मरण को मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाते हैं। वह क्योंकि एक साधक जो अपने जीवन भर साधना करता है, अंते समाधि मरणम, जीवन के अंत में समाधि मरण पूर्वक वो
अपनी देह का विसर्जन